हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। और आज अपन इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एरिया बिटवीन कर्व, यानी अपने को दो कर्व दी हुई है, उनके बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। या कोई कर्व है और एक्सिस के अलोंग में उसका एरिया कैसे निकालते हैं। दूसरा अपन देखेंगे वॉल्यूम, यानी किसी भी सॉलिड का या किसी भी कर्व के साथ उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आर्क ऑफ लेंथ, यानी लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं एरिया बिटवीन कर्व। एरिया बिटवीन कर्व होता क्या है ये देखते हैं पहले। जैसे अपन इसके तीन पार्ट्स है। पहला है कि बिटवीन एक्स एक्सिस वाई इज टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट्स, यानी जैसे अपने ने ये लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये अपने ने कोई कर्व ली वाई इज टू एफ एक्स, और ये इसके दो ऑर्डिनेट लिए अपने ने, एक्स इज टू ए पे और एक्स इज टू बी पे। तो ये वाला एरिया क्या आएगा, वो अपन इससे निकालेगी। फिर वाई एक्सिस और एक्स इजगल टू जी ऑफ वाई का एरिया निकालना सीखेगी। और एरिया बिटवीन टू कर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। दो कर्व, जैसे एक कर्व हमने ये ली वाई इजगल टू एफ एक्स, और एक कर्व ली वाई इजगल टू जी एक्स, यानी इन दोनों के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एफ एक्स वाई इजगल टू एफ एक्स। तो एरिया इंक्लूड बिटवीन द कर्व y is equal to fx एंड x एक्सिस, एंड द ऑर्डिनेट x is equal to a एंड x is equal to b। इसमें दो कंडीशन है। एक बार तो लगेगा अगर fx पॉजिटिव है, क्या fx पॉजिटिव है, तो x बिलोंगिंग्स टू a कोमा b, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया पॉजिटिव आएगा। अगर fx पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव आएगा। जैसे इसका एरिया हो जाएगा a टू b fx dx। दूसरा केस है इफ एफ एक्स लेस देन जीरो, अगर एफ एक्स नेगेटिव है, लेस देन जीरो का मतलब वो एफ एक्स नेगेटिव है, तो इसका एरिया भी नेगेटिव आएगा। तो इसका एरिया माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, ए टू बी एक्स से बिलोंग करते हैं। ए टू बी पॉइंट क्या है, जिसके बीच का अपन एरिया निकालेंगे, एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये अपने लिए हो गए दो फॉर्मूले। इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। किसके बीच में निकाला है, एक्स एक्सिस, पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो अपने को साफ साफ यहाँ पे ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और टू पॉजिटिव है ही। तो ये जो अपने पास फंक्शन है वो हमेशा टू से तो बड़ा आएगा, ये तो अपने को दिख रहा है। हमेशा टू या टू से बड़ा आएगा। अगर अपन एक्स को जीरो भी लेते हैं तो एटलीस्ट टू तो रहेगा ही। तो ये पॉजिटिव है फंक्शन, तो इसका एरिया पॉजिटिव आएगा। तो एरिया हो जाएगा इसका वन टू टू एफ एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स। लिमिट कहाँ से, वन टू टू तक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल, इसको सोल्व करने में क्या आएगा, 13/3, राइट। तो अपने ने इसमें किया क्या, सबसे पहले अपन चेक करेंगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो अपने पॉजिटिव मिला तो एरिया पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होता है तो अपन सामने नेगेटिव का साइन लेते। ठीक है, अब बात आती है, एक इंपॉर्टेंट बात है। बात ये है कि अपने को इंटरवल में ब्रेक कर रखा है फंक्शन को। जैसे अपने सपोज करते हैं एक एफ एक्स है जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एक्स बिलोंगिंग टू ए कोमा सी। वो ए कोमा सी के इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। वो वही फंक्शन सी कोमा बी के इंटरवल में, क्या वही फंक्शन सी कोमा बी के इंटरवल में नेगेटिव है, यानी लेस देन इक्वल टू जीरो है। सी क्या है, ए और बी के बीच का है, सी ए और बी के बीच का है। फिर से ए और सी के इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है और सी और बी के इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है। तो इसका एरिया कैसे होगा, उसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन, पहले ए और सी के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देते हैं, राइट। फिर सी और बी,
बी के फंक्शन में नेगेटिव है फंक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इस पे बेस पे अपन अभी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले कर्व ढूंढा करो। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। किसके बीच में निकालना है, एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, राइट। तो फंक्शन पहले अपन इसका ये देखते हैं कि फंक्शन कैसा है। आपको सबको पता होगा एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -1 का पॉइंट और यहाँ पे हो गया 1 का पॉइंट, तो 0 ब्रेक हो रहा है। तो 0 टू 1, 0 टू 1 में फंक्शन कैसा है, 0 टू 1 में फंक्शन पॉजिटिव है। और -1 टू 0 ये वाला एरिया, इसमें फंक्शन क्या है, नेगेटिव। तो अपने को दिख रहा है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1, राइट। और एफ एक्स greater than less than equal to 0 when x belongs to -1 to 0। ठीक है, तो इस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है, राइट। तो एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, -1 टू 0। -1 टू 0 में फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, प्लस 0 टू 1 में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो अपन इसका निकाल लेंगे, इसको ओवरऑल सोल्व करने पे आएगा 1/2, राइट। तो अपने ने इसमें किया क्या, पहले अपन देखें कौन सी इंटरवल में नेगेटिव और कौन सी इंटरवल में पॉजिटिव, ये भी अपने को ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब अपन आज के लेक्चर, तो अपन अभी देखते हैं कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया कैसे निकालते हैं। यानी एक्स इक्वल टू जी वाई एक फंक्शन है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं है, सेम सिमिलर प्रोसेस है जैसे अपने एक्स एक्सिस किया था। इसमें अपने को सबसे पहले देखना है कि जी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव है। अगर जी वाई पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव आएगा। एरिया कहाँ से कहाँ तक है, सी से डी तक का है और जी वाई डी वाई, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जी वाई अगर नेगेटिव आ गया, जी वाई अगर नेगेटिव आ गया तो एरिया भी ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा। अगर जी वाई नेगेटिव है तो एरिया भी नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ सी टू डी जी वाई डी वाई। अभी मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कि कर्व क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और y एक्सिस y और एफसी का दे रखा है y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसमें अपन बात करते हैं कि फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब अपने को एफसी का y की टर्म में दे रखा है तो फंक्शन भी y की टर्म में आना चाहिए ना। एफसी का y की टर्म में है तो फंक्शन y की टर्म में आएगा। फंक्शन y की टर्म में लाने के लिए अपन ये करते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। तो हमको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एरिया क्या होगा, क्योंकि 0 टू पाई बाय 2, 0 टू, पहले अपन इसका ग्राफ देखते हैं। साइन इनवर्स का कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो ये पाई बाय 2 हो गया, ये 0, 0 टू पाई बाय 2 में ये पॉजिटिव है तो एरिया क्या आएगा अपना, पॉजिटिव। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 साइन वाई डी वाई। और मैंने आपको बताया था साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस वाई। लिमिट है 0 टू पाई बाय 2, तो ये ओवरऑल एरिया हो जाएगा 1, राइट। तो ये तो ही दो एरिया बिटवीन कर्व के दो की बात। अब एरिया बिटवीन टू कर्व, यानी दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालते, दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स। दोनों में कंडीशन क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स बड़ा है। क्या, एफ एक्स बड़ा है। कौन से इंटरवल में, ए कोमा बी के इंटरवल में एफ एक्स बड़ा है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx and y is equal to gx between ordinate x is equal to a and x is equal to b। तो इन दोनों के बीच का एरिया हो जाएगा
जीरो ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स मोड डी एक्स, बड़े में से छोटा। छोटा किसके आएगा, जो छोटा है उसके साथ क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो इसको थोड़ा कर्व से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपको कर्व से समझाता हूँ। कर्व अपने पास ये हो गई एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन, ये हो गई एक्स इक्वल टू बी वाली लाइन। ये जो फंक्शन है इसको अपन मानते हैं ये है y इक्वल टू एफ एक्स वाला फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स वाला फंक्शन। और ये u गया, इसको अपन मानते हैं y इक्वल टू जी एक्स वाला फंक्शन, राइट। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को इसके बीच का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है। तो ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए अपने जी एक्स नेगेटिव है तो अपन जी एक्स को नेगेटिव ले लेंगे बस। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जैसे अपन ये वाली कर्व लेते हैं, ये है y इक्वल टू एफ एक्स की कर्व, और अपन दूसरी कर्व लेते हैं ये वाली, ये है y इक्वल टू जी एक्स की कर्व। अभी मान लो अपने को ये वाला पॉइंट है, अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, राइट। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ एक्स बड़ा कब है, एफ एक्स बड़ा कब है और जी एक्स बड़ा कब है। जो बड़ा होएगा मतलब जो बड़ा होएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जो छोटा होएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। तो पहले अपन इस वाले एरिया में देखते हैं, ये इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में एफ एक्स बड़ा है। फिर इस वाले एरिया में देखते हैं, इस वाले एरिया में जी एक्स बड़ा है, और इस वाले एरिया में फिर से एफ एक्स बड़ा है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में एफ एक्स पॉजिटिव आएगा, फिर इसमें एफ एक्स फिर से नेगेटिव आएगा, फिर इसमें एफ एक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसे देखना पड़ता है। ठीक है, तो अपन इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बिटवीन द कर्व y is equal to x की पावर 4 minus 2x स्क्वायर एंड y is equal to 2x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले अपन मानते हैं कि f(x) is equal to x की पावर 4 minus 2x स्क्वायर एंड gx is equal to 2x स्क्वायर। अभी अपन ऊपर देखे थे एफ एक्स माइनस जी एक्स करना है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये बन गया x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4। अब एक आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपको ये दिख रहा है कि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब अपन इसके जीरोज निकालते हैं। अपने पास जीरोज क्या क्या आ जाएगा, एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 2, एक्स इजकल टू माइनस 2। अब अपने को वही पॉजिटिव नेगेटिव का खेल देखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल कैसे देखेगी कि ये देख के कि ये फंक्शन नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, ऐसा। तो अपन पहले इन पॉइंट्स जीरोज को नंबर लाइन में पुट करते हैं। अपन इनको पुट किया, सबसे पहले -2, फिर 0, फिर 2, राइट। अब इसमें आप -2 से इधर वाला नंबर, -2 से इधर वाला नंबर डाल के देखो, यानी मैं -3 डाल के देखता हूँ। मैं -3 डाला, अगर मैंने इधर -3 डाला तो ये वाला फंक्शन नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, बट ये वाला पॉजिटिव।
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव रहेगा, राइट? इस इंटरवल में फंक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब मैं -2 से 0 के बीच में कोई भी एक डिजिट रखता हूँ, मैंने सपोज करूँ -1 रख दिया, तो -1 रखोगे तो ये वाला फंक्शन पॉजिटिव, लेकिन ये वाला फंक्शन नेगेटिव, ये वाला फंक्शन पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल तो नेगेटिव हो गया ना। तो -2 से 0 के बीच में फंक्शन क्या आएगा? नेगेटिव। सिमिलरली सिमिलरली आप 0 टू 1 में 1 रख के देखोगे तो फंक्शन नेगेटिव आएगा, और 2 से इधर वाला रखोगे तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा। तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि इस पूरे फंक्शनिंग कर्व कुछ इस प्रकार जाएगी। पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरू होएगी, पॉजिटिव से शुरू होके फिर ये -2 के 0, -2 से 0 के इंटरवल में डिक्रीज मारेगी नेगेटिव, तो ये ऐसे जाके कुछ ऐसे, फिर ये 0 पे मीट करेगी, 0 पे मीट करेगी, फिर फिर से नेगेटिव है, 0 2 के बीच में नेगेटिव, तो ये फिर से नेगेटिव जाके 2 पे मीट करेगी, फिर 2 पे मीट करने के बाद ये कर्व फिर से पॉजिटिव है, तो यानी इंक्रीज मारेगी, तो इंक्रीज मारेगी ये यू इस प्रकार से। तो अपने को एरिया निकालना है -2 से ये वाले रीजन का, यानी अपने को एरिया निकालना है ये वाला प्लस ये वाला। तो ठीक है, फंक्शन को अपन अभी पुट करते हैं और एरिया निकालते हैं। तो ये हो गया एरिया इज इक्वल टू -2 के 0 के बीच में फंक्शन है x⁴ माइनस 4x² dx प्लस 0 to 2 x⁴ माइनस 4x² dx, राइट? तो ये हो जाएगा। अभी अपन इनको ऐड करते हैं। मैंने आपको लिमिट को इंटरवल ब्रेक करना सिखाया था। अब लिमिट को ऐड भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 है और ये वाला 0 है, ये दोनों सेम हो जाएगी ना। अगर आप लिमिट को ऐड करोगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा ना, -2 to 2 x⁴ माइनस 4x² dx। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखो, ये अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इंटीग्रेशन -a f(x) dx। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इंटीग्रेशन -a f(x) dx इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 0 to a f(x) dx। ये कब होएगा? जब f(x) क्या होएगा? इवन फंक्शन होएगा। f(x) क्या होएगा? इवन फंक्शन। और अगर f(x) ओड फंक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? 0। अगर f(x) ओड फंक्शन है तो 0। तो अभी चेक करते हैं क्या है, इस फंक्शन को चेक करते हैं क्या है। फंक्शन है x⁴ माइनस 4x²। ठीक है, अब इसे चेक करने का तरीका था x की जगह -x रख के देख लो। अगर -x रखोगे इसके अंदर तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन पावर है, इसके ऊपर भी इवन पावर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। तो इससे अपन ये बोल सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू f ऑफ -x। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन, राइट? तो अपन ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम 0 to 2 x⁴ माइनस 4x² dx। अब इसका अपन इंटीग्रेशन जानते हैं। x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁵ माइनस 4x³ 3। लिमिट है 0 to 2। अब ये लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 32/5 माइनस 32/3 माइनस 0 प्लस 0, राइट? अपन इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो अपने पास आएगा 2 टाइम्स 96 माइनस 160/15 अपॉन, सॉरी, ये हो गया। अपन इसको फर्दर सोल्व करते हैं, अपने पास आएगा 128/15। वैसे अपने पास ये नेगेटिव आ रहा है, वैसे अपने पास क्या आ रहा है? नेगेटिव। अगर मोड़ लेते हैं तो अपन इसको फिर पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, राइट? क्योंकि एरिया वन नेगेटिव नहीं ले रहे ना इस टाइम पे। अपन उसको दो फंक्शन के बीच का अपन मोड़ भी तो लगा रहे हैं ना, तभी हम पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने किया क्या?
सबसे पहले अपने ने किया, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, उनके जीरो निकाले, फिर देखा कि वो कौन से इंटरवल में नेगेटिव हो रहा है, कौन से इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है। फिर अपने ने उसके हिसाब से इनको रखा, इंटरवल से ब्रेक किया, फिर अपने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी यूज में ली, फिर अपना आंसर आ गया। तो ये हुआ आज के लेक्चर का पहला पॉइंट टॉपिक। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का दूसरा टॉपिक, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सॉलिड्स की। देखो, वॉल्यूम निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। जब कभी भी आपको इक्वेशन गिवन हो और अगर बोला जाए रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस अदरवाइज वाई एक्सिस, क्या बोला, जब कभी आपको इक्वेशन गिवन हो या रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस गिवन हो, तो मैं जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इक्वेशन गिवन नहीं है या रोटेशन नहीं बताया हुआ, तो आपको स्टेप लेनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इक्वेशन गिवन है और रोटेशन गिवन है, तो क्या करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 पाई वाई स्क्वायर dx। ये किसकी बात हुई, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। v इज इक्वल टू y1 y2 पाई एक्स स्क्वायर dy। ये किसके रेस्पेक्ट में बात हुई, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये तो हुई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात। अभी इसके बेस में मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग द कर्व। रोटेट किसके अलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। कर्व क्या है, कर्व में मैं आपको लिख देता हूं। कर्व है y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू sec x एंड y इज इक्वल टू 0। किधर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पॉइंट भी गिवन है। पॉइंट क्या है, माइनस पाई बाई 4 टू, और x इज इक्वल टू पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। फंक्शन है y इज इक्वल टू sec x। तो जैसा मैंने आपको बताया, इक्वेशन भी गिवन है इधर और रोटेशन भी गिवन है। क्या, इक्वेशन भी गिवन है और रोटेशन भी गिवन है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो अभी अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू sec x अपने को गिवन है, और x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 गिवन है। तो जैसा मैंने बताया, रोटेशन गिवन और इक्वेशन गिवन है, तो फॉर्मूला लग जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 पाई वाई स्क्वायर dx। y क्या है, sec x। तो हो जाएगा पाई बाई माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, पाई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx, राइट। तो अभी आप जानते हो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो ये हो जाएगा पाई tan x माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा पाई tan पाई बाई 4, लिमिट का माइनस, tan माइनस हो पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा, सोल्व करने पे आएगा इसको 2 पाई, राइट। ये तो ही तब की बात जब अपने को इक्वेशन गिवन है और रोटेशन गिवन है, तब अपन डायरेक्ट ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात आती है अपने को इक्वेशन गिवन ना हो तब क्या करें। जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपने पिरामिड की वॉल्यूम पूछा है, स्क्वायर बेस कैसा है, स्क्वायर है, उसका एरिया अपने को गिवन है और हाइट भी गिवन है।
तो मैं आपको पिरामिड बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। 3D है, थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके चार, ये स्क्वायर है, इसके चारों कोनों को ऐड करो ऊपर टॉप पे एक पॉइंट पे इसको, ये थोड़ा पिरामिड टाइप का है, सही से नहीं बना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया अपने को 9 गिवन है और साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी अपने पास? साइड अपने पास 3 आ गई ना, तो ये नीचे वाले बेस की साइड तो अपने पास आ गई 3। चलो ठीक है। अब चूंकि ये हाइट अपन सेंटर से लेते हैं, पिरामिड के सेंटर से हाइट लेते हैं, ठीक है, 5 सेंटर से लिया आपने पिरामिड की। अब अपन नीचे वाला जो ये है स्क्वायर है, नीचे वाला ये स्क्वायर लिया अपने ने, अपन इसके एक साइड के डायगोनल का ये निकालते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी आती है। ये वाली 3 है, ये वाली 3 है, तो ये पूरी हो जाएगी। पूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली पूरी हो जाएगी 3√2। और अपन मिड पॉइंट के इस साइड की बात करें तो हो जाएगी 3/√2। तो अपन डायगोनल से लेते हैं। तो अब इसमें से अपन एक ऐसा ट्रायंगल उठाते हैं जो सिमेट्रिक हो। एक चीज नोटिस करना कि नीचे जो ये बेस वाला स्क्वायर है, इसको अपन आप थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाओगे तो रहेगा तो ये स्क्वायर बेस ही, लेकिन ये छोटा छोटा होता जाएगा और एक समय आएगा कि ये ऊपर जाके पॉइंट पे मिल जाएगा। ये स्क्वायर छोटा छोटा होते होते ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 ट्रायंगल लेके दिखाता हूँ। जैसा आपने ने ये लिया, ये नीचे वाला डायगोनल का है, तो डायगोनल का है तो 3/√2, इसको अपन ए भी नाम दे देते हैं। इधर इस डिस्टेंस पे जाके हमने लिया, जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर स्क्वायर जाएगा तो ये स्क्वायर ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये अपने मान रहा एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, कितना डिस्टेंस ऊपर गया? एक्स डिस्टेंस जाके भी स्क्वायर रहा, तो उसके डायगोनल कितना हो जाएगा? इसकी साइड 3 तो 3/√2, तो इसका हो जाएगा x/√2। ये पूरी हाइट कितनी है? अपने ने ये एच हाइट पे जाके लिया, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये एच है। एच डिस्टेंस पे जाके अपने ने एक्स लिया। क्या? एच डिस्टेंस पे जाके अपने ने एक्स लिया। और ये पूरी जो हाइट है, पूरी पूरी तो 5 है, तो ये बची हुई ये कितनी हो गई? एच 5, ये बची हुई कितनी हो गई? इधर आए एक बार, ये इधर h-5 क्यों लिखा है? 5 - h लिखना चाहिए ना। कहाँ से इसने एच क्या लिए? एच, ये एच हाइट पे जाके अपने ने एक्स लिया, तो एच तो ये हुआ ना, तो ये पूरी 5 है, तो 5 5 माइनस एच होगा। क्या गंदगी इस, तो फिर ये होगा 5 - h/x, ये हो जाएगा 5x = 15 - 3h, तो हो जाएगा 3 - ठीक है, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। इधर इसने 5 माइनस एच ही लिखा है। क्या h-5 है ना? इधर 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 गलती कर दी ना उसने। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 + 9h², 25 3 3 9 18/5 h, तो स्क्वायर 9 स्क्वायर क्यूब 3, तो 3 क्यूब, ये हो जाएगा 9h, 5 फुट करेगा तो 9 × 5 + हाँ, 5 - h आएगा। ये का ब्रेक हो गया फिर से पिरामिड वाले में। तो ये पूरी हाइट 5, तो ये वाली हाइट हो जाएगी 5 - h।
मैं इन पॉइंट को नाम देता हूँ, तो इसको दिया ए बी, इसको दिया मैंने सी, इसको दिया मैंने डी और इसको दिया मैंने ई, राइट। तो जैसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी की, जैसे मेरे को ये वाला एंगल सेम है, तो अपन इसमें सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं कि बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, एबीसी, एबीसी क्या है, बड़ा ट्राइंगल, और सी डी ई, सी डी क्या है, छोटा ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस अपॉन उसकी एक साइड का रेशियो, एक साइड अपन कौन सी लेते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल की अपन एक साइड लेते हैं, एक साइड अपने ली बड़ी वाली यानी बीसी, और उसका बेस लिया, बेस क्या है, ए बी, उसको अपन इक्वल करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल का एक साइड, एक साइड छोटे वाले ट्राइंगल क्या लिया अपने ने, सी, अपॉन उसका बेस डी। तो बीसी अपने पास है 5, और ये अपने पास है 3/√2, सी अपने पास है 5 माइनस एच, ये है x/√2। तो इसको सोल्व करेंगे, x√2 से √2 चला जाएगा, ये आ जाएगा 5x इजकल टू 15 माइनस 3h, ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/5h। ये अपने ने क्यों निकाला x, इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अपने ने ये कंसिडर किया कि अपन h हाइट पे जाके अपन एक स्ट्रिप लेते हैं x, ये dh हाइट पे जाके अपन ये स्ट्रिप लेते हैं h, स्क्वायर का एक पॉइंट तो नोक पे 0 हो जाएगा, हाइट कितनी है 5, तो ये 0 हो जाएगा 0,5, ठीक है। तो अपने पास इसकी लेंथ भी x हो गई, इसकी ब्रीड्थ भी h हो गई, और हाइट अपने ने क्या ली, dh। तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ दिस सरफेस का कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 5 x स्क्वायर dh, राइट। तो x अपने पास है ही, तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 5 3 माइनस 3h/5 का होल स्क्वायर इंटू dh। अब अपन होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हो जाएगा 9 प्लस 9h² / 25 माइनस 18/5h, राइट, dh। तो अपन इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9, इंटीग्रेशन करते हैं इसका 9h प्लस 9h³ / 25 × 3 माइनस 18h² / 5 × 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 to 5, तो अपन लिमिट पुट करते हैं तो अपने पास और आंसर आता है 15, तो वॉल्यूम अपने पास कितनी आ जाएगी 15। तो पहले मैंने आपको वॉल्यूम बताया, अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है और रोटेशन गिवन है तो आप दोनों ये आइडेंटिटी या फॉर्मूले मानो, आप जो भी मानो वो आप लगा सकते हो, फॉर्मूले आप लगा सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर इक्वेशन गिवन है रोटेशन गिवन है तो अपने को एक स्लाइस या फिर कुछ पार्ट कंसीडर करना पड़ता है, उसको अपन इंटीग्रेट करके लगाते हैं, ठीक है। वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि आप अप्रोच कैसे करते हैं। ये हुई आज के लेक्चर की दूसरी टॉपिक की बात। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की तीसरे टॉपिक की बात, जो है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ में मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला ये है S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 x2 x2 अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या है, S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना,
आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, राइट। अभी मैं आपको इस पे बेस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, आपको एक कर्व गिवन है, y इजकल टू एक्स की पावर 3/2, ये आपको एक कर्व गिवन है, इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू एक्स इजकल टू 4 तक। ये आपको कर्व गिवन है, इसकी आर्क लेंथ निकालनी है 0 टू 4 तक, ठीक है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, उसमें अपने को dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। जो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका? 3/2 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 में से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 की एक्स की पावर 1/2। ये तो याद है ना आपको कि dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n आगे आ जाता है और n में से कम हो जाता है, ठीक है। तो अपने ने वही किया है। इसके बाद अपने को dy बाई डी एक्स के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो पर स्क्वायर भी कर ही लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर 9/4, एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर एक्स, तो ये अपने पास आ गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं इंटीग्रेशन, x1 क्या है 0, x2 क्या है 4, अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज, 1 का 1, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9/4 एक्स इंटू डी एक्स। अब आप कुछ नहीं, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे और इसका इंटीग्रेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इधर एलसीएम लेता हूँ पहले, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9x/4 इंटू डी एक्स। अब ये रूट में से 4 बाहर जाएगा, रूट में से 4 बाहर जाएगा तो बाहर कितना जाएगा? बाहर तो 1/2 जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है तो पूरा इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9x dx। अब आप इधर 4 प्लस 9x को अगर आप यू अज्यूम करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से आप इसको यू अज्यूम करते हो, तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा अब इधर, तो 9 dx इज टू डी यू और dx इज टू डी यू बाई 9। तो ये हो जाएगा s इजगल टू, ये 9 है तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/18 इंटीग्रेशन 0 टू 4, 4 प्लस 9x की जगह अपन लिखते हैं अंडर रूट यू और dx की जगह लिखते हैं डी यू, और 9 तो बाहर आ ही गया था। और मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। n इज नॉट इक्वल टू -1, राइट। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1 टू 18 इंटीग्रेशन 0 टू 4, अंडर रूट यू को क्या लिख सकते 1/2, तो ये हो जाएगा 1/18 यू की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2, राइट। ये हो गया 0 टू 4। अब आप लिमिट पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/27, 40 की पावर 3/2 -4 की पावर 3/2। तो ये आपका हो गया, आर्क लेंथ आ गई। जैसा मैं आपको फिर से बताता हूँ आर्क लेंथ में मैंने किया क्या। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इंटीग्रेशन x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अपने फिर इसको डेरिवेटिव किया, फॉर्मूले में पुट किया, सिंपल इंटीग्रेशन किया, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन के मेथड समझाए थे उस हिसाब से किया, और अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर खत्म होता है। तो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ आज के लेक्चर में हमने किया क्या। सबसे पहले अपने ने कर्व के बीच में एरिया निकालना सीखा, एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे निकालते, वाई एक्सिस के अलोंग कैसे निकालते, दो कर्व के बीच में कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्यूम सीखा कि अगर आपको वॉल्यूम की इक्वेशन गिवन है, पहले रोटेशन गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज आप पिरामिड टाइप की बात करें, उसमें इक्वेशन भी नहीं गिवन थी, कुछ भी नहीं गिवन था, तो आप स्लाइस लेके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। मैंने आपको फॉर्मूला बताया,
फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।